उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच घने जंगलों में छिपा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कुमनाम। यह गांव सदियों से अजीब रहस्यों और डरावनी घटनाओं के लिए जाना जाता था। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि गांव में रात के समय एक परछाई घूमती है जो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। गांव में 15 घर थे और हर घर ने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया था। लोग कहते थे कि वह परछाई केवल उन्हीं लोगों के पीछे जाती है जो जंगल में रात को निकलते हैं, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि वह परछाई आखिर है कौन। रवि एक युवा लड़का जो गांव में नया आया था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे वहां नौकरी के सिलसिले में रहना पड़ा। गांव के लोगों ने उसे रात में बाहर ना जाने की चेतावनी दी, लेकिन रवि ने उनकी बातों को मजाक समझा। एक रात रवि ने ठान लिया कि वह इन अफवाहों की सच्चाई जानेगा। उसने अपना टॉर्च उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही हर तरफ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराने लगीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह उसका वहम है और वह आगे बढ़ता रहा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसके टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। अंधेरे में उसने एक परछाई को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। उसकी आंखें लाल और बाल लंबे थे। वह और कुछ नहीं बल्कि गांव की पुरानी कहानियों में बताई गई चुड़ैल थी। चुड़ैल ने धीरे धीरे रवि से कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। यह जंगल मेरी सीमा है। जो यहाँ आता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। रवि ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में जम गए थे। चुड़ैल ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसकी आत्मा को अपने साथ खींच लिया। अगले दिन गांव वालों ने रवि का शरीर जंगल के पास पड़ा पाया। उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। उस दिन के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा सतर्क हो गए। लेकिन कुमनाम का जंगल आज भी हर साल किसी ना किसी की बलि लेता है। लोग कहते हैं जब भी कोई जंगल के पास जाता है तो रवि की चीखें आज भी वहां गूंजती हैं।